हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है क्लास फिफ्थ का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, जिसे मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि किस टाइप का आपका ये क्वेश्चन पेपर आने वाला है। इसे आप यूज़ कर सकते हो अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अगर आप घर पे अच्छे से कर लेंगे तो एनुअल एग्जाम में, यानी जो सेशन एंडिंग एग्जाम आपका होगा, उसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। चलो डिटेल में समझते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पेपर हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर और कैसे कैसे क्वेश्चन की आंसर राइटिंग आपको करनी चाहिए घर पे बैठ के। देखिए, आपके स्कूल में आपका एनुअल एग्जाम 2 आवर का या फिर 2.5 आवर का हो सकता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसकी रिटर्न एग्जाम की जो वेटेज यहाँ पे आपको 40 मार्क्स की देखने को मिलेगी। सबसे पहले जैसे आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको अपना नाम, रोल नंबर और जो क्लास वगैरह की इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। सपोज कर लो आप क्लास फिफ्थ में हो, फिफ्थ ए सेक्शन है आपका, तो ये आप मेंशन कर दोगे। रोल नंबर जो भी होगा वो मेंशन कर दोगे और अपना नाम लिख लोगे। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन आपका रीडिंग का होता है, जिसके अंदर आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा और इस पैसेज को रीड करने के बाद इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए जाएंगे उसके आंसर आपको लिखने होंगे। उसके बाद आपकी जो बुक है, एनसीईआरटी बुक है, यानी टेक्स्ट बुक जो आपकी है, वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और इसकी वेटेज यहाँ पे 5 मार्क्स की है। यहाँ आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स का होगा, सेकंड क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का और थर्ड क्वेश्चन जो होगा ये भी आपका 2 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आपका ग्रामर का होगा और इस ग्रामर वाले पोर्शन के अंदर जो टोटल मार्क्स की जो वेटेज होगी वो 10 मार्क्स की आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद वोकेबलरी वाला पोर्शन होगा और इसकी वेटेज आपको यहाँ 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट आपका क्रिएटिव राइटिंग वाला पोर्शन है, जिसके अंदर आपका एक क्वेश्चन होगा जिसमें कुछ सेंटेंसेस आपको लिखने होंगे, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, या फिर आपको पिक्चर दे दिए जाएंगे और उसके ऊपर आपको आंसर राइटिंग करनी होगी, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका ये स्पेलिंग वाला पोर्शन है, जिसके अंदर जंबल और लेटर्स दे दिए जाएंगे, उन्हें करेक्ट स्पेल करके लिखना होगा या पर्टिकुलर किसी की स्पेलिंग आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद लास्ट पोर्शन आपका होगा 5 मार्क्स का हैंड राइटिंग वाला पोर्शन, जिसके अंदर एक पैराग्राफ पैसेज आपको दे दिया जाएगा और उसे आपको रीराइट करना होगा विदाउट एनी मिस्टेक, ठीक है। और इस तरह से आप कह सकते हो आपका ये एग्जाम जो है 40 मार्क्स का हो जाएगा। अब हम लोग वन बाय वन एक एक पोर्शन को देखेंगे। जैसे ये जो फर्स्ट पोर्शन है, जिसमें आपको ये सीन पैसेज भी आ सकता है आपके लिए और अनसीन भी आ सकता है। जैसे ये जो पैसेज है, मैं अनसीन पैसेज ले रहा हूँ, जिसे आपकी एनसीईआरटी बुक से नहीं होगा, बाहर का होगा, देखने को मिल रहा होगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बुक का भी आ सकता है और बुक से बाहर का भी आ सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली क्लास फिफ्थ के जो स्टूडेंट हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि जब भी उन्हें कोई पैसेज दिया जाए तो वो उसे रीड करके अच्छे से आंसर कर सके, इसलिए यहाँ आपको अनसीन पैसेज ही देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले आपको ये जो पैसेज गिवन है, इस पैसेज को आपको रीड करना होगा और रीड करने के बाद इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे उसके आंसर आपको लिखने होंगे। चलिए इसे रीड कर लेते हैं। द किंग ऑफ ईरान हैड हर्ड दैट बीरबल वॉज वन ऑफ द वाइस्ट मैन इन द ईस्ट। ही वॉन्टेड टू मीट बीरबल, सो ही सेंड हिज इन्विटेशन टू विजिट हिज कंट्री। यानी ईरान के अंदर जो किंग है, उसने सुना था कि ईस्ट में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है जिसका नाम बीरबल है, वो उनसे मिलना चाहता था। इसलिए वो बीरबल को अपनी कंट्री में इनवाइट करता है, उसे बुलाता है कि भी आप इनवाइट करते हैं हम आपको, आप हमारी कंट्री में आइए। ऐसे ही वो जो किंग होता है ईरान का, उसे इनवाइट करता है। इन ड्यू कोर्स बीरबल अराइव्ड ईरान। व्हेन ही एंटर द प्लेस ही वॉज पजल टू फाइंड आउट वन बट 6 किंग सिटेड देयर। अब जब जो बीरबल है इस पर्टिकुलर इस कंट्री के अंदर, यानी ईरान के अंदर जब जाता है, तो वो देखता है वहाँ पे वो पजल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसे 6 किंग देखने को मिलते हैं जो कि बैठे हुए होते हैं। ऑल वर ड्रेस इन किंग रॉब्स। बीरबल बिगन टू थिंक हु इज द रियल किंग। अब हर किसी ने बीरबल बीरबल देखता है कि हर किसी, यानी कि जो 6 के 6 पर्सन जिसे वो देखता है, सभी किंग की तरह ही कपड़े पहन के रहते हैं। तो बीरबल थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि भाई इनमें से कोई एक रियल किंग है, और उस रियल किंग को ही उसे आइडेंटिफाई करना, उसके लिए एक पजल उसके सामने आता है। इसलिए यहाँ मेंशन भी किया जा रहा है कि वो सोचने लग जाता है कि हु इज द रियल किंग। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ही गॉट द आंसर कॉन्फिडेंटली। ही अप्रोचेस द किंग एंड बो टू हिम, बट हाउ डिड यू
आइडेंटिफाई मी, द किंग आस्क्ड, पजल्ड। अब देखिए जो 6 के 6 पर्सन थे जो कि किंग की तरह तैयार होकर के बैठे हुए होते हैं, तो उनमें से जो रियल किंग होता है उसे जो बीरबल है उसे आइडेंटिफाई कर लेता है, और जब उसे आइडेंटिफाई कर लेता है तो जो रियल किंग होता है वो चौंक जाता है, पजल हो जाता है, और बीरबल से पूछता है कि आपने मुझे कैसे आइडेंटिफाई कर लिया, जरा इसके बारे में बताओ। तो फिर जो बीरबल है वो स्माइल करता है और एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ जैसे यहाँ मेंशन भी किया गया है कि बीरबल स्माइल्ड एंड एक्सप्लेन, द फॉल्स किंग ऑल वर लुकिंग एट यू वाइल योरसेल्फ लुकिंग स्ट्रेट अहेड। अब जितने भी फॉल्स यानी कि जो नकली वाले जो राजा थे वो सब के सब रियल किंग जो है उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन जो रियल किंग होता है वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट देखता है। इससे ये पता लगा लेता है कि रियल किंग कौन सा है। तो उसी के बारे में फर्दर यहाँ आपको बताया जा रहा है, इवन इन रीगल रॉब द कॉमन पीपल विल ऑलवेज लुक to their king for support. Overjoyed, the king embraced बीरबल and showered him with gifts। और इस बात से जो किंग होता है वो खुश हो जाता है और बीरबल को गिफ्ट वगैरह भी दे देता है। तो ये एक पैसेज था जिसे आपने अच्छे से रीड कर लिया होगा मेरे साथ के साथ। अब इसके बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन है जिसके आपको आंसर लिखने होंगे। जैसे देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वाई डिड द किंग सेंड अ इन्विटेशन टू द बीरबल टू विजिट ईरान। जो ईरान का किंग होता है वो बीरबल को अपनी कंट्री में बुलाने के लिए इनविटेशन क्यों भेजता है। तो जैसे उसने सुना था कि ईस्ट में जो बीरबल है बहुत ही वाइस्ट मैन है, यानी कि बहुत ही समझदार व्यक्ति है, और वो उससे मिलना चाहता था। तो आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे अपने आंसर में, जैसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप मेंशन कर सकते हो द किंग वांटेड टू मीट द बीरबल। जो किंग है वो बीरबल से मिलना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया था, सो ही सेंड हिम एन इन्विटेशन टू विजिट हिज कंट्री। इसलिए उसने अपनी कंट्री यानी ईरान में उसे इनवाइट किया था। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन के आंसर में इस बात को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हाउ वाज बीरबल व्हेन ही एंटर द प्लेस। देखो जब जो बीरबल था उस प्लेस में, यानी कि जब वो ईरान पहुंचता है, किंग के पास पहुंचता है, तो उस प्लेस में वो कैसा महसूस करता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जैसे वो मेंशन किया गया आपको इस पैसेज के अंदर कि वो क्या हो जाता है, पजल हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक नहीं एक से ज्यादा किंग देखने को मिलते हैं। तो आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में द बीरबल वाज पजल टू फाइंड आउट वन। और जो यहाँ पे बट 6 किंग सीटेड, यहाँ पे जो 6 किंग सीटेड थे बैठे हुए थे उनमें से रियल किंग जो है उसको ढूंढने में थोड़ा सा पजल हो जाता है कि भाई यूजली हम लोग ये सुनते हैं कि भाई राजा एक होता है, लेकिन यहाँ अगर 6 राजा देखने को मिल जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनमें से रियल किंग कौन सा है, यानी कि असली वाला राजा कौन है, इसे पता लगाने में। तो यहाँ पे आप कह सकते हो जो बीरबल है वो कैसा हो गया था, कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। तो वो आप यहाँ पे अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए व्हाट मेड बीरबल टू थिंक आफ्टर ही एंटर इनटू द प्लेस। अब जो प्लेस है उस प्लेस में जैसे वो एंटर करता है तो बीरबल क्या सोचता है इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो जैसे बीरबल उस प्लेस के अंदर एंटर करता है तो एंटर करने के बाद उसके लिए रियल क्वेश्चन क्या स्टार्ट हो जाता है कि हु इज द रियल किंग, क्योंकि यहाँ पे कई सारे किंग है और बीरबल के लिए एक पजल तैयार है जिसे उसे सॉल्व भी करना है कि हु इज द रियल किंग। तो आप इसको अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो कि द बीरबल बिगन टू थिंक हु इज द रियल किंग, कि रियल किंग कौन है इसके बारे में बीरबल सोचने लग जाता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर में ये आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट यू विल डू इफ यू आर इन द प्लेस ऑफ बीरबल। कि आपसे पूछा जा रहा है कि सपोज कर लो जिस तरह से बीरबल ईरान गया था, ठीक है, जहाँ पे किंग ने उसे इनवाइट किया गया था, कि सपोज कर लो आपके पास भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप भी ईरान जैसे किसी कंट्री में जाओ और आपको भी 6 पर्सन देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि रियल किंग कौन सा है। तो आप लोग क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट में लिख के भी मुझे बताओ कि आप लोग क्या करोगे। बीरबल ने तो भी अपनी ट्रिक लगा ली, आपकी ट्रिक क्या होगी, आप अपनी ट्रिक के बारे में जरूर नीचे कमेंट में भी लिखना, ठीक है, जो कि मैं वेट करूंगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है गिव अ टाइटल टू द पैसेज। अब ये जो पैसेज आपने रीड किया इसे आप एक टाइटल दीजिए इसमें। तो आप मेंशन कर सकते हो कि भी यहाँ पे ईरान किंग ने जो इनविटेशन दिया था उसके बारे में भी बता सकते हो, या फिर आप ये भी मेंशन कर सकते हो सपोज मुझे अगर टाइटल देना हो तो मैं इस पैसेज को एक टाइटल दे सकता हूँ व्हेन बीरबल मीट द ईरानियन किंग। जो बीरबल है वो ईरानियन किंग से मिलता है, इसकी स्टोरी है।
तो आप ये टाइटल लिख सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी आप लिखना चाहते हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो अपने नीचे कमेंट में भी मेंशन कर सकते हो, और अपने घर पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी आप मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया उसे रिपीट कर रहा हूँ कि व्हेन बीरबल मीट ईरानियन किंग। ठीक है, तो ये तो मेरा टाइटल है, थोड़ा लेंदी है, आप लोग को शॉर्ट टाइटल जो हो तो मुझे भी बताना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और यहाँ पे 5 मार्क्स की वेटेज आपको देखने को मिल रही है। जैसे देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले आपको इंस्ट्रक्शन भी गिवन है कि आंसर द क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है और ये थर्ड क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर करने पड़ेंगे। जैसे इसमें पूछा जा रहा है द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड, द सी इज मेड ऑफ सैंड, द चिल्ड्रन गो टू द स्कूल बाय नाइट इन टॉपसी टूरी लैंड। अब देखो आपने अपने बुक के अंदर ये जो स्टोरी वगैरह ये जो चीज़ पढ़ी थी, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा उसमें से कुछ लाइन आपको यहाँ पढ़ने को भी मिल रहा है। और क्वेश्चन आपके लिए ये, लिस्ट 3 थिंग्स दैट आर अनयूजुअल अबाउट टॉपसी टूरवी लैंड फ्रॉम फ्रॉम द अबव स्टेंजा ऑफ द पोएम। अब ये जो पोएम की जो स्टेंजा है इसमें से आपको 3 थिंग्स आपको मेंशन करनी है जो थोड़ा आपको डिफरेंट लग रहा है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट में ही आपको मेंशन किया गया पीपल वॉक अपॉन देयर हेड। यूजली हम लोग अपने पैर की हेल्प से वॉक करते हैं, बट यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, अपने हेड को यूज करके वॉक कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, तो ये अनयूजुअल थिंग है, तो फर्स्ट सेंटेंस में आप ये मेंशन कर सकते हो। सेकंड आपसे पूछा जा गया जैसे डिफरेंट थिंग बताओ, तो आप ये बता सकते हो कि सी इज मेड ऑफ सैंड। यूजली जो सी है, समुद्र है, वो पानी का बना होता है, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है, सिर्फ सैंड है, तो आप सैंड यानी कि रेत वगैरह के बारे में बताया जा रहा है कि उससे ही समुद्र बना हुआ है, तो ये आप सेकंड में आप सेंटेंस लिख सकते हो। और थर्ड सेंटेंस आप ये लिख सकते हो कि चिल्ड्रन गो टू द स्कूल बाय नाइट। देखो बच्चे स्कूल कब जाते हैं, डे में जाते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं, है ना, लेकिन यहाँ नाइट में जाते हैं, ये अनयूजुअल चीज़ें हैं, तो आप ये अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही आपको यहाँ पे अपने आंसर के लिए अपने क्वेश्चन को अगर ठीक से रीड करोगे तो आप आंसर लिख पाओगे। इसलिए कई बार बोला जाता है कि क्वेश्चन को रिपीट करिए, बार बार रीड करिए, ताकि आपको आंसर ढूंढने में ईजी हो जाए। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अपना आंसर लिख पाएंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई डू यू थिंक ऑल दिस पीपल आर इन हरी इन सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल। अब इसमें लोग हरी में क्यों थे, जल्दी में क्यों थे, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 और 2 सेंटेंस में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जैसे इस टेक्स्ट बुक वाले पोर्शन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान। देखो जो बार्बर था स्टोरी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बातचीत करता था, और बहुत ज़्यादा बातचीत करने की वजह से जो शेविंग करने का जो काम करता था, वो जैसे सुल्तान की जो शेप बना रहा था वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहा था, क्योंकि वो बातों में ज़्यादा ही लग जाता था, और जो उसका रियल काम है शेव करने का वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा था। तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो कि जो बार्बर था वो बहुत ज़्यादा बात कर रहा था। इन द स्टोरी द बार्बर वॉज वेरी टॉकटेटिव, सो ही टेक्स टू मच टाइम टू शेव द सुल्तान। तो सुल्तान का जो दाढ़ी बनाने का, शेव करने का काम था, उसे वो ज़्यादा लॉन्गर पीरियड ले रहा था। अच्छा, इतना करने के बाद नेक्स्ट पोर्शन आपका ग्रामर का है, और ग्रामर वाला जो पोर्शन है ये बहुत स्कोरिंग है भाई, 10 मार्क्स का पोर्शन है ये पूरा। ठीक है, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड। अब देखो टिल और फोर, इसमें से आपको चूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। पहले सेंटेंस को रीड कर लेते हैं। प्लीज वेट विद मी डैश द बस अराइव। अब देखो बस जब तक आएगी तब तक मेरा वेट करो, तो यहाँ पे टिल फिल कर देंगे तो करेक्ट लग रहा है मुझे, तो आप अपने आंसर में फिल कर सकते हो। अब देखिए आपके पास ये जो 2 चॉइस है, इसमें से जो भी आपको करेक्ट लग रहा है उसे चूज करके आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन जिसमें आपको बोला जा रहा है रिप्लेस द अंडरलाइन नाउन विद प्रोनाउन। देखो आपको नाउन भी क्लियर होना चाहिए और प्रोनाउन भी क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। और इसमें आप बोला गया कि जो नाउन है उसे रिप्लेस कर दो प्रोनाउन से, और उसके बाद रीराइट करो सेंटेंस। जो सेंटेंस आपको दे रखा है इसको रीराइट करना है, और यहाँ पे नाउन को रिप्लेस करके, जैसे ये अंडरलाइन किया गया माई फादर, तो माई फादर की जगह आप क्या लिख सकते हो, ही लिख सकते हो। माई फादर यहाँ पे नाउन है, अब इसने आपने क्या किया, इसे रिप्लेस करके ही लिख दिया, तो ही रिप्लेस्ड द ब्रोकन लाइट। क्या आपके फादर ने क्या किया, ब्रोकन लाइट को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो मैंने माई फादर की जगह क्या यूज कर रहा हूँ, ही यूज कर रहा हूँ। बाकी जो गिवन है उसे एज इट इज यहाँ पे
लिख करके अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है बी पार्ट इसका कि राधा डांस वेल। अब राधा है, राधा की जगह हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, शी यूज़ कर सकते हैं कि सी डांस वेल। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसे रिप्लेस कर सकते हो इस नाउन को प्रोनाउन के साथ। यहाँ पे शी जो है ये प्रोनाउन हो गया, तो आप यहाँ पे इस सेंटेंस को भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट मेंशन किया गया है और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर देखो 3 वर्ड आपको दे रखे हैं, इनमें से चूज करके आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे फ्लॉक, बंच, ठीक है, चौर, ये जो दे रखा है आपको इसे चूज करना है और इसे फिल करना है। तो देखो यहाँ पे जो लोग गाना गाते हैं तो हम लोग यहाँ पे उसे बोलते हैं चौर बोलते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे उसे मेंशन कर सकते हो, द चौर सैंग ब्यूटीफुली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द डैश ऑफ फ्लावर वॉज लाइंग ऑन द टेबल। तो यहाँ पे बंच ऑफ फ्लावर, तो यहाँ पे इसे फिल कर सकते हो। और लास्ट में जैसे आपको बोला गया द हंटर शॉट एट द डैश ऑफ वर्ड, तो जो बर्ड्स वगैरह हैं उनके जो झुंड होते हैं, तो झुंड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्लॉक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो फ्लॉक। तो इस तरह से आपने क्या किया, करेक्ट वर्ड यूज़ किया और सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। इसी काम को करने के लिए आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप बहुत ईजिली से कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ये देखो सेंटेंस आपको गिवन है, इसमें जो इंटेलिजेंट है, जैसे इसे रीड करोगे, रोहन इज अ इंटेलिजेंट बॉय। तो जो इंटेलिजेंट है ये क्या है, रोहन को डिस्क्राइब कर रहा है कि रोहन किस टाइप का लड़का है। ठीक है, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, इसे आप अंडरलाइन कर देंगे। अब चाहो तो इसे लिखने के बाद नीचे आप मेंशन भी कर सकते हैं अपने आंसर में इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें आपको ए, एन और द इनके बारे में बोला जा रहा है। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। ये जो आर्टिकल्स दे रखे हैं इसमें से आपको करेक्ट वाला यूज करके इसे यूज करना, फिल कर देना। यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस गिवन है, जैसे हरी वॉज डैश अनपॉपुलर बॉय। ठीक है, तो अन यहाँ पे हम एन एन लगा देंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बी वाले पोर्शन में आपको बोला जा रहा है ही शॉ डैश बिग ग्रैब कमिंग टुवर्ड्स हिम। तो वो देखता है कि जो बड़ा सा ग्रैब उसकी तरफ आ रहा होता है। तो यहाँ पे आपको ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं चाहता हूँ इस वाले को आप कंप्लीट खुद से करें और नीचे कमेंट में भी लिख के मुझे बताएं कि भाई पूरे सेंटेंस के साथ, देखो ऐसे नहीं शॉर्टकट में सिर्फ ए या एन या द लिख दोगे, ऐसे नहीं, पूरे सेंटेंस के साथ कमेंट करना। ठीक है, कि भाई आप क्या फिल कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग घर पे बैठ के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट देख लेते हैं ग्रामर वाले पोर्शन के अंदर जो क्वेश्चन है आपके लिए, द वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर जम्बल हेयर, रीअरेंज देम टू मेक ब्यूटीफुल सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहे हैं, इसे हमें रीअरेंज करना है। तो जैसे यहाँ गार्डन दे रखा है, गार्डन इन द प्लेइंग द, मतलब मीनिंगफुल नहीं बन रहा है, तो आप इसे रिप्लेस करके कुछ इस तरह लिख सकते हो कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है, जैसे मैंने नंबरिंग करी है, फर्स्ट नंबर पे आप लिख सकते हैं चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है, तो इस ऑर्डर में आप लिख सकते हैं और इसे रीअरेंज करके आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे। इतना करने के बाद नेक्स्ट पोर्शन आपका आता है वोकेबलरी वाला पोर्शन और ये भी 5 मार्क्स का है। और इसमें आपको बोला जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द अपोजिट ऑफ बोरो। अब देखो बोरो जो होता है, हम कि बोरो का मतलब क्या होता है, उधार लेना एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, इसका अपोजिट आप क्या लिख सकते हो, लैंड, लैंड लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि रवि विल नेवर लैंड एनीथिंग टू हिज फ्रेंड, कि जो रवि है वो अपनी कोई भी चीज़ दूसरों को उधार नहीं देगा। ठीक है, बोरो मीन्स क्या होता है जब हम किसी से लेते हैं, और लैंड मीन्स क्या होता है जब हम किसी को देते हैं। तो यहाँ पे आप फिल करके अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद सेकंड में आपको बोला जा रहा है राइट अ राइमिंग वर्ड फॉर ट्रेन। अब ट्रेन है, ट्रेन की जगह आप राइमिंग वर्ड क्या लिख सकते हो, पेन लिख सकते हो, चेन लिख सकते हो। ठीक है, तो राइमिंग वर्ड आपको लिखने के लिए बोला गया, तो आप राइमिंग वर्ड लिख करके इसे कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इस वोकेबलरी वाले पोर्शन में, जिसमें आपको बोला जा रहा है राइट वन मोर वर्ड एंडिंग विद बॉडी। अब बॉडी के साथ जैसे सम बॉडी, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया, इसके अलावा एवरीबॉडी। ठीक है, तो इस तरह से और भी आप लिख करके इसे कंप्लीट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे फोर्थ में आपको बोला जा रहा है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इस सेंटेंस के अंदर जैसे इसे रीड कर रहे हैं हम, अ लैंड विद नो वेजिटेबल।
वेजिटेशन, जहाँ पे भाई सब्जी वब्जी नहीं होती, ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पानी ही नहीं होता है तो भाई फार्मिंग नहीं होती, और फार्मिंग ना होने की वजह से वेजिटेबल वगैरह नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो ऐसी जगह जहाँ पे वेजिटेशन हो ही नहीं सकती उसे हम डेजर्ट बोल देते हैं। तो आप अपने आंसर में ये मेंशन कर सकते हो। उसके बाद फिफ्थ में आपको बोला जा रहा है राइट वन मोर वर्ड दैट ऐड टू द वर्ड गिवन गिवन विच हैव सिमिलर मीनिंग। अब देखो क्वाइट है, क्वाइट की जगह यानी कि सिमिलर मीन्स ये होगा कि सिनोनिम्स वर्ड्स जो होते हैं उसे आपको मेंशन करना है। क्वाइट साइलेंट भी लिख सकते हो इसकी तरह। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसकी जगह जो जैसे क्वाइट है, क्वाइट की जगह अगर आप साइलेंट लिख देंगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है आपका है ये क्रिएटिव राइटिंग का है, जिसमें आपको ये पिक्चर दे दिया गया और आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है यहाँ पे कि लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, सपोज यू वेंट डीप सी डाइविंग। ठीक है, अब जैसे आप ये पिक्चर देखते हो इसमें आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ी देर के लिए सपोज करना है, अज्यूम करके चलना है कि हम वाटर के अंदर इस तरह से डाइव लगाते हो और नीचे जाते हो। ठीक है, और आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जैसे यहाँ फर्दर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि व्हाट वुड यू फाइंड, तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है। थिंक ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट कम्स टू योर माइंड, और उसके बाद जैसे आप नीचे गए उसके बाद आपकी माइंड में जो जो चीज़ें आ रही हैं उसे आपको लिखने के लिए यहाँ बोला जा रहा है कि देन राइट अ पैराग्राफ इन 8 लाइन्स, कि 8 लाइन्स में आपको ये पैराग्राफ की फॉर्म में आपको लिखना है कि जब भी आप किसी सी में जाते हो और ऐसे डाइव लगाते हो और उसके बाद नीचे आपको जो जो चीज़ देखने को मिलती है इसके बारे में आपको सेंटेंस क्रिएट करके यहाँ पे लिखना है जो जो आपके माइंड में आता है। बहुत ईजी सा है, जैसे आप इसी पिक्चर को देख के भी लिख सकते हो और खुद भी सोच के लिख सकते हो कि पानी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से लिखेंगे और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी तो आपको ये 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, जैसे हेडिंग भी स्पेलिंग है और ये 5 मार्क्स का पोर्शन है और 5 क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल रहा है। जैसे फर्स्ट है कंप्लीट द वर्ड गिवन बिलो विद द क्लू प्रोवाइडेड। अब देखो जैसे यहाँ क्लू गिवन है, इस क्लू को यूज करके आपको इसे कंप्लीट करना है। द पर्सन हु इज वेरी टॉकटेटिव, जो बहुत ज्यादा बातचीत करता है उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, कुछ लेटर्स दे रखे हैं जो मिसिंग है उसे फिल करके आप लिख सकते हो। सेकंड आपके पास है ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ। देखो जब कंटिन्यूटी ब्रेक होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे आपको यहाँ पे फिल करना है। कुछ लेटर्स दे रखे हैं कुछ और, तो आप यहाँ पे से फिल कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का आंसर आप नीचे कमेंट में भी लिख के बताओ कि भाई ऐसे क्लू को यूज करके आपकी माइंड में कौन सा वर्ड आ रहा है और जो मिसिंग लेटर है उसे भी आप प्रॉपर लिख के मुझे भी बताना। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला जा रहा है इन सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। अब देखो इसमें करेक्ट स्पेलिंग जो है इन तीनों में से, जैसे क्रम्बल, तो इसमें आपको जो सेकंड स्पेलिंग है ये करेक्ट दे रखी है तो आप इसे सर्कल बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कुछ लेटर मिसिंग है और इसके बारे में क्लू मेंशन किया जा रहा है आपको कि स्टोरी ऑफ अ पर्सन टोल्ड इन हिज ओन वर्ड। जब भी कोई पर्सन अपनी खुद की स्टोरी लिखता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी जो है इसकी स्पेलिंग में से कुछ लेटर गायब कर दिए गए जो मिसिंग लेटर्स हैं, इसे फिल करके आपको लिखना है कि ऑटोबायोग्राफी की स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला जा रहा है राइट द कंस्ट्रक्शन फॉर्म ऑफ। देखो शुड नॉट, अब शुड नॉट को हम लोग शॉर्टकट या फिर शॉर्ट फॉर्म में, कंस्ट्रक्शन फॉर्म में इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नॉट को आपने कई जगह देखा होगा शुडंट लिखते हैं, तो आप शुडंट लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में शुड नॉट है, कुड नॉट भी आ सकता है। ठीक है, वुड नॉट भी आ सकता है। तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए कि नॉट की जगह, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इस तरह से हम लिख लेते हैं। ठीक है, कैन को भी कांट, जैसे कैन नॉट को कांट लिखते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फिफ्थ है, फिफ्थ में आपको बोला जा रहा है रीअरेंज द लेटर्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड टू मेक अ करेक्ट वर्ड। अब देखो यहाँ पे ना एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है, तो लेटर को जंबल करके उसको रीअरेंज करके आपको इसे मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, बहुत ईजी सा काम है, इसे आप कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पोर्शन आपका होगा हैंड राइटिंग वाला पोर्शन, जिसमें इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है कि री राइट द पैसेज इन नीट हैंड राइटिंग। अब जैसे ये पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और पढ़ने के साथ साथ इसे दोबारा रीराइट करना है। बस जो आपको दे रखा है एज इट इज़ ऐसा ही लिखना है आपको। बस ध्यान ये रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको लिखना है। कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे तो आपको यहाँ पे पूरे 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखना, कोई मिस्टेक मत करना। देखो ये जो क्वेश्चन होता है बहुत आसान होता है, फ्री के नंबर इसे आप कह सकते हो। ठीक है, ये तब जब आप अच्छे से काम करोगे। तो घर पे बैठ के डेली आप, जैसे आपके एग्जाम आ रहे हैं,
तो अब 1 पेज राइटिंग वर्क अगर आप डेली करोगे तो आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एग्जाम में आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन की वीडियो है पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। और चैनल फ्रेंड्स @प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ मेरा ये चैनल, मेरा सेकंड चैनल जो कि मेरे नाम से है मिस्टर कृष्णा शाह, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास रिसीव हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।